पुरुषार्थ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। फिर से आप सबका स्वागत है टी टॉक के बुन सोच की। हमने प्रयास किया है इस मंच पर महाभारत की कमेंट्री थ्रू डॉक्टर सतीश मोद। इनफैक्ट आप हर एक बेसिक्स आप उनका देखो, कैसे हर एक कहानी दूसरी कहानी से जुड़ती है और कैसा महाभारत में इस लड़ाई का शेप लेती है। सर हम इस कहानी को भी आगे लेके चलेंगे। तो ये सभी पांडव जंगल में रहने लगे। एक रात को जब वो जंगल में सो रहे थे अच्छे से, तो भीम ने कहा कि बारी बारी से एक को जागे रहना चाहिए ताकि रक्षा कर सके, और आज की रात मैं रक्षा करता हूँ। ऐसा भीम वहाँ जागते हुए बैठा था। जहाँ पर ये सोए हुए थे उससे करीब 100 मीटर दूर, थोड़ी दूरी पर एक हिडिंब नाम का राक्षस रहता था अपनी बहन हिडिंबा के साथ में, और उसको मांस बहुत ही प्रिय था और वो मनुष्य का भी मांस खाता था वो। तो उसको मनुष्य की मांस की गंध आई, तो उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि ऐसा लगता है कि थोड़ी दूर पर कहीं कुछ मनुष्य आकर के हैं, तुम देख कर के आओ कौन है, कहाँ पर हैं, और मुझको आकर के बताओ। आज मैं उन सभी मनुष्यों को मारूंगा और अपन दोनों मिलकर के बहुत ही स्वादिष्ट मांस का उपभोग करेंगे। तो हिडिंबा ने अपने भाई से कहा ठीक है, मैं देख करके आती हूँ। जब वो वहाँ से थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने दूर से देखा कि कुछ लोग सो रहे हैं और एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है, उनका पहरा दे रहा है। थोड़ी और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि भीम जो है वो बैठे हुए पहरा दे रहे थे। भीम जो है दिखने में बहुत सुंदर, बलशाली, बहुत ही बलिष्ठ दिखते थे। तो इसके मन में आया कि अरे इस ऐसे व्यक्ति को खाने से क्या फ़ायदा है, इससे तो शादी कर लेनी चाहिए, पति बनाना चाहिए, तो पूरा जीवन अच्छा निकल जाएगा। तो वो अपने भाई की तो बात भूल गई और उसने एक अच्छी सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वहाँ पहुँची जहाँ ये लोग सो रहे थे, और उसने भीम को प्रणाम किया और पूछा कि आप लोग कौन हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो भीम ने बताया कि हम पांडु पुत्र हैं और यहाँ पर आकर के जंगल में रह रहे हैं। हमारे पिताजी जो है वो राजा थे, धृतराष्ट्र राजा है, दुर्योधन, ऐसा वो उसको बताया। तो हिडिंबा को लगा कि ये तो बहुत ही अच्छे कुल से हैं, तो मेरा जो चयन जो है पति के लिए तो बहुत अच्छा है, तो भीम को पति बनाना चाहिए। तो उसने भीम से कहा कि मेरा भाई जो है उसने मुझे भेजा है कि तुम सभी को भोजन बनाया जाए, लेकिन तुम लोग तो खाने के लायक नहीं हो, मतलब इतने अच्छे व्यक्ति हो, तुमसे तो शादी करके अपना घर चलाना चाहिए। तो इसके लिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ, लेकिन यदि मुझे देर हो गई तो थोड़ी देर में वो हिडिंब राक्षस आएगा और तुम सबको मार के खा जाएगा। इसके लिए मैं तुमको सबको यहाँ से लेके निकल जाना चाहती हूँ। तो भीम ने कहा कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, आने दो उसको, देखता हूँ क्या करेगा वो। इतनी देर में काफ़ी देरी हो गई थी और हिडिंब राक्षस बड़ा भूखा था, तो वो खुद ही चलता हुआ आ गया। वहाँ उसने देखा कि उसकी बहन तो एक सुंदर रूप धारण करके इससे बातें कर रही है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, मैंने तो तुम्हें कहा था कि इनको बहला फुसला करके मेरे पास लेकर के आओ ताकि मैं इनको खा सकूँ, तुम भी खा सको। तो लेकिन तुम तो जो तुम्हारे जो हाव भाव दिख रहे हैं ये ठीक नहीं है। और ऐसा करके वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ा, अपनी बहन को ही। तो भीम ने कहा रुक जाओ, मेरे सामने तुम एक स्त्री के ऊपर हमला नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। तो हिडिंब ने कहा तुम कौन होते मुझे रोकने वाले, मेरी बहन है, मैं उसको मारूं पीटूं कुछ भी करूं। तो भीम ने उसका हाथ पकड़ा और ज़ोर से खींच के तोड़ दिया उसका हाथ। भीम में तो बहुत ताकत थी। तो अभी हिडिंब राक्षस को बहुत गुस्सा आ गया और दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। अभी ये युद्ध होने लगा तो इसकी आवाज़ सुन करके कुंती भी जाग गई और चारों पांडव भी जाग गए। उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री यहाँ बाजू में बैठी हुई है और एक राक्षस से भीम लड़ रहा है।
तो देखा कि ये तो युद्ध बहुत बराबरी का था, राक्षस में भी बहुत ताकत थी। तो अर्जुन ने कहा कि भैया क्या तुमको ज़रूरत है क्या, एक बाण मारता हूँ मैं इसको अभी ख़त्म कर देता हूँ। तो भीम ने कहा कि नहीं, इसको मैं ही संभालूंगा, तुम चिंता मत करो। और वो भीम युद्ध लड़ने में व्यस्त हो गया। और इधर हिडिंबा जो है उसमें और कुंती में बातचीत होने लगी। उसने पूछा कुंती से कि भीम ने मुझको बताया कि आप ये सभी लोग हैं और मेरी इच्छा है कि मैं आपके बेटे से शादी करूं। जब तक ये बातें चल रही थी तब तक भीम ने हिडिंब राक्षस को पटक पटक के मार दिया। और उसने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि ये हिडिंबा जो है वो कुंती इन सबसे बात कर रही। तो उसको ऐसा शक हो गया कि ये हिडिंबा जो है मेरी माँ को खा जाएगी और मेरे भाइयों को खा जाएगी। तो वो आया जोर से हिडिंबा को मारने के लिए। तो कुंती ने कहा रुक जाओ, ये हमको खाने के लिए नहीं आई है, हमको बता रही है और बोल रही है कि ये तुमसे शादी करना चाहती है। तो भीम ने कहा कि मैं क्यों इससे शादी करूंगा, हम सब तो यहाँ जंगल में रह रहे हैं, कहाँ रहेंगे। तो हिडिंबा ने बहुत कन्विंस किया कि देखो अभी तो मेरे भाई को भी मार दिया है और मैं इनको मन से अपना पति मान चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि इनके जैसा मेरा पुत्र हो जो बड़ा बलशाली हो। तो आप कृपया आज्ञा दे कि मैं इनसे शादी कर लूँ। तो कुंती ने और चारों पांडवों ने आपस में विचार किया और बोला कि ये पुत्र की मनोकामना से आई है और भीम जैसा उसको पुत्र चाहिए, तो इसमें आपत्ति क्या है। तो हिडिंबा ने कहा कि आप हमारा यदि विवाह करते हैं तो मैं कुछ समय के लिए इनको जहाँ हमारी जो जगह रहने की वहाँ लेकर के जाऊँगी और जब पुत्र हो जाएगा तो उसके बाद में मैं इनको भेज दूँगी। तो सभी भाइयों ने कहा ठीक है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। भीम को भी मनाया तो फाइनली भीम भी मान गया और फिर वहीं पर उन्होंने उन दोनों का विवाह किया और हिडिंबा भीम को लेकर के अपने जहाँ उनका निवास स्थान था वहाँ चली गई। और कुछ समय के बाद में उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने रखा घटोत्कच, जो बहुत ही बलशाली था और महाभारत के आगे के युद्ध में घटोत्कच का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो कर्ण के पास में इंद्र की दी हुई एक शक्ति थी कि वो किसी को भी मारे तो उससे मर जाएगा, तो वो जो शक्ति है वो घटोत्कच ने अपने ऊपर ली थी। वो कहानी आगे फिर कभी, लेकिन यहाँ पर हिडिंबा और घटोत्कच की कहानी आपको मैंने सुनाई। आई थिंक दर्शकों के लिए इतना सरल हो गया है समझने का। महाभारत को जुड़े रहेगा टी टॉक एक बुन सोच की। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, जस्ट गो टू www.ttalk.net, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल एज मच एज यू कैन। शुक्रिया।